वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। अगर आप ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे, पावर का गलत इस्तेमाल करोगे, तो कहीं न कहीं परमात्मा आपको मिट्टी में मिला देगा। और अगर वो मुसलमान धर्म में उसने आरिफ ने जन्म लिया, तो मैं तो यूं कहूं कि उसने तो 100 पंडितों से भी बड़ा उपकार किया। आरिफ गुज्जर को तो इस तरह लोग देखने लगे इस पाक पवित्र दोस्ती की वजह से, जैसे किसी संत महात्मा को देखा जाकर। वो सारा वन विभाग वालों के पास रहना ही नहीं है, वो जाना ही आरिफ के पास है, जिसके साथ में करोड़ों लोगों की भावना जुड़ गई है। आरिफ तो एक शेर का बच्चा है, उसने तो शेर के बच्चे वाला काम किया। मेरी बात सुन लो, दुख में दोस्ती का पता लगे कि कौन किसके काम आ रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुस्लिम नौजवान आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती इस समय हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चाओं में है। दोस्ती टूटने के बाद हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी लोग रो रहे हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती टूटने के बाद ये भी बड़े गमगीन हैं। इनके दुखी होने के पीछे आखिर कारण क्या है? आरिफ गुर्जर तो एक इंसान है, जबकि सारस एक पक्षी है, तो दोनों की दोस्ती टूटने के बाद आखिर ये दुखी क्यों हैं? इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। विपिन जी, मेरा नाम राजकुमार घाटेड़ा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आरिफ गुर्जर तो एक मुस्लिम नौजवान है, इंसान है, और सारस तो एक पक्षी है, तो अगर उनकी दोस्ती टूट गई है तो आप दुखी क्यों हैं? देखिए विपिन जी, मुस्लिम नौजवान हो चाहे हिंदू नौजवान हो, दोस्ती आरिफ गुज्जर ने एक पक्षी से की। और पक्षी से क्या दोस्ती की? उसने मानवता निभाई। वहाँ आरिफ गुज्जर ने तो उसके लिए, सारस के लिए मानवता दिखाई, जो मानवता का धर्म भी होता है। इसमें जाति, बिरादरी, जात पात, धर्म ये कुछ नहीं आता है। ये तो इंसान की एक महानता आती है, इंसान की मानवता आती है, जो इंसान के अंदर 24 घंटे उजागर रहनी चाहिए, उसके अंदर स्थापित रहने चाहिए। और ये मानवता उन लोगों के अंदर रहेगी जिनको परमात्मा ने, जिनके परिवार में संस्कार दिए, जो संस्कारवान व्यक्ति हैं, उनके अंदर ये मानवता के गुण होते हैं। बाकी सब लोगों में ये नहीं होते। अब जहाँ तक सारस की और आरिफ गुज्जर की दोस्ती की बात है, दोस्ती तो ये समझ लो कि ईश्वर का संयोग था, और इसको जिन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, जिनके द्वारा ये टूटी गई, इसे पूरा वर्ल्ड देख रहा आज की तारीख में। पहले तो ये थोड़ा थोड़ा अमेठी जिले में चली, फिर प्रदेश में चली, फिर हिंदुस्तान में चली, आज इसे पूरा वर्ल्ड देख रहा। और ये दोस्ती एक दोस्ती के नाम पे मिसाल कायम हुई। इसने जाति धर्म को नहीं देखा, इसने नाम को उसको नहीं देखा कि ये हिंदू के नाम से है या ये मुसलमान के नाम से है। प्यार और मोहब्बत जहाँ कहीं होगी, वहाँ जाति और धर्म या नाम नहीं देखे जाते। ये तो दोस्ती सारस की और आरिफ की, ये समझ लो कि ईश्वरीय संयोग था। मैं आपको एक नई बात और बतानी चाह रहा। दोस्ती का पता हमेशा मुसीबत में लगता है कि दोस्त की कहाँ जरूरत पड़ती है। आरिफ तो एक शेर का बच्चा है, उसने तो शेर के बच्चे वाला काम किया। मेरी बात सुन लो, दुख में दोस्ती का पता लगे कि कौन किसके काम आ रहा, मुसीबत में पता लगे दोस्ती का कि कौन किसके काम आ रहा तेरी मुसीबत में। वरना खुशी में तो हिजड़े भी नाचने और गाने आ जाए भाई साहब। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्ती हमेशा कष्ट में निभाई जाती है, कष्ट में पता लगता है, वरना सुख में तो पता नहीं कितने लोग, हिजड़े जैसे लोग भी आ जाएं, गाने भी आ जाएं और बजाने भी आ जाएं। पिक्चरों में तो मिली थी ये कहानी, लेकिन ये तो आज साक्षात हुई संसार के अंदर। और मेरी बात सुन लो भाई साहब, उनको अलग अलग किया गया, सारस को वन विभाग की टीम लेगी, लेकिन मैं तो भावुक हुई हूँ। मेरे जैसे बहुत लोग पता नहीं कितने भावुक हैं इस दोस्ती पे, क्योंकि इस दोस्ती ने धर्म की, जाति की, पाति को, सबको मिटा दिया। और मैं ये कह रहा कि इसके लिए आप देख लो, जहाँ जहाँ भी इन चैनलों, आपके चैनलों पर भी आ रहे होंगे, लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो मेरी तो आप बात छोड़ दो, हिंदुस्तान के लोगों की बात छोड़ दो, इससे तो विदेशों के लोग भी रो रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस दोस्ती ने, जैसा कि आपने बताया, कि जाति धर्म के बंधन को तोड़ दिया। क्योंकि इस दोस्ती टूटने के बाद हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब रो रहे हैं। देश में भी रो रहे हैं, विदेश में भी रो रहे हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो राजकुमार जी ये देखने में आई है
कि उस मुस्लिम नौजवान और सारस पक्षी की दोस्ती ने तो दलों के बंधन को भी तोड़ दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उस सारस और आरिफ गुर्जर को आप आपस में मिला दीजिए। देखिए भाई साहब, ये घटनाक्रम 24 घंटे चल रहा, टीवी पे भी चल रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी चल रहा, यूट्यूब पे भी आप देख रहे, फेसबुक पे भी आप देख रहे, इंस्टाग्राम पे भी आप देख रहे। मैं ये कह रहा कि जाति धर्म का तो कोई नाम इसमें है ही नहीं, ना कोई ले रहा, ना इसे स्वीकार कर रहा कोई। आरिफ गुज्जर को तो इस तरह लोग देखने लग गए इस पाक पवित्र दोस्ती की वजह से, जैसे किसी संत महात्मा को देखा जा रहे, जैसे किसी बहुत बड़े विद्वान को देखा जा रहे। और मेरी बात सुनो, देखा नहीं जाता, उसने काम ही ऐसा किया, उसने काम ही ऐसा किया। मेरा एक पहले भी आपने इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें भी कहा था, हमने कहा साहब आप देखियो, उस परमपिता परमात्मा की आवाज ऐसी है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, कि वो सारा वन विभाग वालों के पास रहना ही नहीं है, वो जाना ही आरिफ के पास है, जिसके साथ में करोड़ों लोगों की भावना जुड़ गई हो। आप मुझे ये कहो, बताओ कि वो आरिफ नहीं बचा, उसे तो सर्व धर्म के लोग उसे वो कर रहे, उसकी भावनाओं से जुड़ के चल रहे, और उस सारस की आत्माओं से आहत हो रहे लोग। रो तो यूं रहे कि वो सारस भी तड़प रहा, उधर आरिफ भी तड़प रहा। मैं ये कह रहा, आरिफ जैसा और सारस जैसा बन के तो देखो। रही दोस्ती की बात, दोस्ती मैंने पहले भी कहा था, दोस्ती किसी से भी हो जा। एक आपने उसकी स्टोरी सुनी होगी, तेरी मेहरबानियां में पिक्चर के रूप में दिखाया गया था, कुत्ते की स्टोरी आपने सुनी होगी, उसका बंजारे का कुत्ते के बारे में भी आपने सुना होगा। लोग कहते हैं जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक कुत्ते का और बंजारे की यारन्ने की दोस्ती लोग कहते रहेंगे, सुनी होगी आपने। तो मैं ये कह रहा कि दोस्ती का ये मतलब नहीं होता, दोस्ती कुछ इंसानों से भी हो जा, लेकिन इंसानों से बढ़िया आज की तारीख में कभी कभी इंसान तो धोखा कर दे, लेकिन पशु और पक्षी जिसकी साथ में दोस्ती होगी उसको निभाने का काम किया। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं संसार में। सवाल ये है राजकुमार जी कि इस दोस्ती में एक इंसान है, एक पक्षी है, और जो इंसान है उसका धर्म मुस्लिम है, उसका नाम आरिफ है। और चर्चाएं तो कुछ लोग ये करते हैं कि मुस्लिम धर्म में तो दया की कमी होती है। इंसान के लिए जहां इंसानियत है वहां धर्म के कोई मायने नहीं होते। देखिए, अच्छा आदमी किसी भी जाति धर्म में जन्म ले ले है, बुरा आदमी भी किसी भी जाति धर्म में जन्म ले ले है। जहां तक आरिफ गुज्जर की और मैं उसकी दोस्ती की बात कर रहा, मुझे आप एक बात बता दो, जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेसी हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे पीस पार्टी के हैं, किसी के भी हैं, सब दलों के लोग ये कह रहे हैं कि उसकी आरिफ की साथ में और सारस की साथ में न्याय हुआ। लेकिन उनसे हटके भी अगर धर्म जाति पे ही आप काम करोगे तो बीजेपी के लोग भी कह रहे, मैंने कई बीजेपी के लोगों का बयान सुन लिया, मैंने कितने बीजेपी के कार्यकर्ता भी देख लिए कहते हुए कि वास्तव में आरिफ के साथ और उस सारस के साथ अन्याय हुआ, चूंकि वो कुदरत का संयोग था, वो परमपिता परमात्मा का संयोग था। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं विपिन जी, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। अगर आप ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे, पावर का गलत इस्तेमाल करोगे, तो कहीं न कहीं परमात्मा आपको मिट्टी में मिला देगा। अगर आप इन चीजों से हटके मानवता पे जाओगे और धर्म के काम पे जाओगे और मानवता को जिंदा रखने का काम करोगे, तो आपकी रक्षा भी परमपिता परमात्मा करने का काम करेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वो सारस की, उससे कोई किसी की दी हुई दोस्ती नहीं थी, उसने उसके लिए मानवता दिखाई थी, उसकी टांग कटी फटी पड़ी थी उसके खेत में, और उसने आरिफ गुज्जर ने जाकर, वो तो अपने खेत में घूमने ही तो गया था, या उससे किसी ने फोन करके नहीं बताता था कि तेरे खेत में कोई पक्षी पड़ा है, वो तो अपने खेत को देखने गया, वहां वो बेचारा तड़प रहा था, उसने आरिफ ने उसको उठाया, उस पर स्प्रे भी मारते हुए हमने देखे, दवाई भी देते हुए उसको देखे, मल्लम पट्टी भी करते हुए उसकी देखे। अरे उस व्यक्ति ने तो वो मानवता उसके लिए दिखाई कि आप किसी भी धर्म की बात कर लो, कोई धर्म का व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, बहुत कम लोगों के अंदर ये चीजें हैं, और जिसने किया उसका तार सीधा परमात्मा से जुड़ा। चूंकि भावना इंसान को ऊंचा बनाती है, भावना इंसान को महान बनाती है, और भावना ही इंसान को जमीन पर लिटा देती है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती का संयोग जो है परमात्मा ने बनाया था। पशुओं की यदि हम बात करें, पक्षियों की यदि हम बात करें, तो वो तो आज़ादी चाहते हैं, तो सारस तो लगातार आरिफ गुर्जर के पास रह रहा था। आप कह रहे हैं कि परमात्मा का संयोग भी था, परमात्मा की ये मर्जी भी थी। तो जिस तरीके से वन विभाग की टीम ने आरिफ गुर्जर और सारस को अलग अलग कर दिया है और दोनों तड़प रहे हैं, तो क्या ये परमात्मा के उस संयोग में, परमात्मा की उस मर्जी में एक तरह से खलल है? मैं आपसे एक बात बता दूं, कितने ही पॉलिटिकल लोग, उनके घरों में बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे, वो भी तो जंतु अधिनियम के तहत आवे या नहीं आवे भाई साहब।
लोगों के तो बच्चों को भी रोटी नसीब नहीं होती, और वह कुत्ते डबल बेडों पर सोए हैं, वह कुत्ते मखमली गद्दों पर सोए हैं जी, वो भी तो परमात्मा का संयोग है। उन कुत्तों के भाग्य में लिखा है ऐसा कि तुम मौज लो, और कितने इंसानों को भी रोटी नसीब नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो कुत्ते हैं वो भी तो जंतु अधिनियम के तहत आए, जिन्होंने लोगों ने अपने घरों में पाल रखे। सारस भी तो ऐसा ही था, सारस तो बेचारा घायल अवस्था में था। सारस को अगर उठा लाया आरिफ और उसने उसकी सेवा पानी की, उसको जिंदा किया, उसके द्वारा मैं तो ये कहूंगा कि उसके द्वारा उसके प्राण बचे, तो मुझे यूं बता दो कौन सा गुनाह कर दिया आरिफ ने? अरे आरिफ ने तो वो काम किया कि इस देश की जनता ने, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब जाति धर्म के बंधनों को तोड़ा, सारे पॉलिटिकल दलों के उनकी सियासत को तोड़ा, और सबकी भावना उस सारस से और आरिफ से जुड़ी, और जुड़नी भी चाहिए। मैं ये कह रहा उसने वो मानवता दिखाई। कितने लोग कह दें कि मुसलमान तो अत्याचारी है, मुसलमान तो अत्याचारी है। वन विभाग की टीम में नहीं अत्याचारी लोग थे जिन्होंने उनके दिल फाड़े, जिन्होंने उनके मन फाड़े। वो भी तो, वो क्या पता मुझे हिंदू है मुसलमान है? उन्होंने कितना भयंकर पाप किया है। एक आदमी जो जिसके लिए तरस रहा, एक पक्षी के लिए तरस रहा, उसका परिवार तरस रहा, और ये देश की जनता की आवाज आ रही उसके पक्ष में। वो कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, ना वो किसी दल से चुनाव लड़ रहा, उसकी तो एक मानवता को सलाम कर रहे लोग। यहाँ के लोग नहीं कर रहे, विदेशों के लोग कर रहे। आप ट्विटर पे देख लियो, आप कितने कमेंट आ रहे होंगे आप पे। आप भी पत्रकारिता करो, आप लोगों के बीच में भी जाते होंगे, समाज के बीच में भी जाते होंगे। आरिफ को तो कोई मुसलमान के नाम से पुकार भी नहीं रहा, उसका तो सम्मान कर रहे लोग भाई आज की तारीख में। और मैं तो ये कहूंगा ऐसे लोगों का सम्मान होना भी चाहिए। जो व्यक्ति अपने को एक पक्षी पे न्योछावर कर दिया, उसने अपने आप को इंसान के लिए क्या कर सकता है? आप उम्मीद करोगे उससे कि वो गलत आदमी हो सकता है? ऐसे लोग तो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं भाई साहब। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सारस के जरिए आरिफ गुर्जर तो पैसा कमाने का काम कर रहे थे, लगातार उनकी वीडियो बना कर डालते थे और उससे पैसा कूट रहे थे। देखिए भाई साहब, 10 दिन में तो ये मामला चल गया, 10 ही 15 दिन तो हुए इसे, इतने में आरिफ साहूकार भी बन गया। मेरी बात सुनो, पैसे की बता दूं, लालच की बता दूं, स्वार्थ की बता दूं। स्वार्थी व्यक्ति जो कोई होगा वो केवल अपने स्वार्थ से जिंदा रहेगा, ठीक है? अगर आप इस चीज को, जो कुछ लोग कह रहे हैं ना, मैं बता रहा, कितने ही लोग समाजवादी में थे और समाजवादी छोड़ कर भाजपा में चले गए। जब भाजपा सत्ता में है, कल को भाजपा की सरकार चली जाओ, वही लोग जो उनसे आज भाजपा में है, उन्होंने झंडी समाजवादी की भी ले रखी, 20 रुपए में झंडी मिल जा। बहुजन समाज पार्टी की भी ले रखी, एक नेता के घर में 4 झंडी रखी है एडवांस में। जिसकी सरकार बन जाएगी उसी की झंडी लगा लेंगे। और आप देख भी रहे होंगे, इब्जा पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, आप भारत के दूसरे प्रांतों में चले जाओ, आप सबने भाजपा की झंडी दिखा है। समाजवादी की 2-4 दिखती होंगी, 10-20 दिखती होंगी, बहुजन समाज पार्टी की भी 10-20 दिखती होंगी। कल को समाजवादी की सरकार आ जा, या बहुजन समाज पार्टी की आ जा, या कांग्रेस की आ जा, वह फट देगी झंडी, चाहे ब्लैक से लेनी, उन्होंने ब्लैक से ले लेंगे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई साहब कि धर्म का काम करने वाला व्यक्ति, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिसके मन में सेवा भाव है किसी के प्रति, वो चाहे पशु के प्रति हो, चाहे पक्षी के प्रति हो, चाहे इंसान के प्रति हो, चाहे हिंदू के प्रति हो, और चाहे मुसलमान के प्रति हो, अगर कोई अपनी मानवता से, जिसके अंदर मानवता के संस्कार स्थापित है, मैं तो उसे बहुत ऊंचा व्यक्ति मांगता हूं। और मैं नहीं मानता अगर यो आरिफ की ये भावना ना होती तो आरिफ कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है। ये लोग उसके बारे में और उस सारस के बारे में इतने ट्वीट नहीं कर रहे थे, ना इतने कमेंट भेजे थे लोगों पे। सवाल ये है राजकुमार जी के, कुछ कानून के जानकार लोग तो ये बात कहते हैं कि सारस एक राजकीय पक्षी है, तो उसे किसी भी तरीके से पालतू बनाकर रखना एक तरह से गुनाह है। तो जब वन विभाग उसे ले गया है तो इतना हो हल्ला आखिर क्यों मच रहा है? शेर भी तो है राष्ट्रीय पशु, मोर भी तो है राष्ट्रीय पक्षी, है जी। और मैंने पहले भी कहा था एक दिन, मोर का हमारी मुद्रा जो है, हमारा नोट जो है, उस पर फोटो छपता है। और नोट की तो बात छोड़ दो आप, भगवान कृष्ण ने अपनी साथ साथ रखे हैं मोरों को। जहां भगवान कृष्ण के पैर पड़े थे वहां मोर ही मोर चमका करे थे, इर्द गिर्द, है जी, चमका करे थे, नहीं चमका करे थे। और ये भी कितने लोगों ने पाल रखे, आप जाकर देख लो, बहुत लोगों ने पाल रखे। शेर भी लोगों के यहाँ है। हमें तो यूं सुना अगर भाई जैसे राजा भैया आ रहे हैं, उनका शेर भी थे, चीते भी थे, पता नहीं कितने कितने पड़े थे, तो वो नहीं आते इसके जंतु अधिनियम के तहत। उन पे भी तो एक ही वो कानून बना होगा भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको आप कानून के हिसाब से ले रहे और ये कह रहे कि भाई इस पर वन विभाग वालों का कब्जा हो सके, चूंकि वो लॉ के अनुसार
है जी, ला के अनुसार जो देश में ला बना होगा। लेकिन मैं ये कह रहा जब घायल अवस्था में उसके यहाँ पड़ा था, उसके खेत में, जब वो उस पर स्प्रे मार रहा था, उसकी सेवा कर रहा था, तब मैं कह रहा कि वो कानून के जानकार कहाँ चले गए थे। उन्होंने तो उसको देखा नहीं भाई वो कहाँ पड़ा कहाँ नहीं पड़ा। और अगर वो मुसलमान धर्म में उसने आरिफ ने जन्म लिया तो मैं तो यूं कहूं कि उसने तो 100 पंडितों से भी बड़ा उपकार किया, उस पक्षी के ऊपर 100 पंडितों से भी बड़ा उपकार किया। चलिए, तो राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।